टॉपर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं? टॉपर्स कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी कॉमन आईपीएम एस्पिरेंट्स नहीं करते, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप आ जाता है। 8 ऐसे डिस्कशंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं जो कि हर टॉपर जरूर करता है। और अगर आपने करना चालू किए तो अभी जितना भी टाइम आईपीएम के लिए बचा है 5-5.5 महीने, शर्त लगा के रख लो कि आपका आईपीएम जरूर निकलेगा। स्टिक टिल द एंड, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल सेशन, डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट। पहली चीज बहुत आसान बता रहा हूं, लेकिन हर टॉपर को देखा गया है कि ये चीज जरूर करता है। दे कंप्लीट देयर सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस। पहली बार बहुत कंप्रिहेंसिव वे में एंड सेकंड टाइम आल्सो थोड़ा जल्दी। इससे होता क्या है, ये उन्हें एक अनमैचेबल कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देता है। और 2 बार सिलेबस कंप्लीट करने से उनके जो रिवीजन नोट्स होते हैं वो 2 बार बनते हैं और वो थोड़े बेटर हो जाते हैं। ये सारे मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। और एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि कोई भी टफर क्वेश्चन सामने आता है तो उसे जूझने की क्षमता बढ़ जाती है अगर आपने सिलेबस को 2 बार किया है तो। सिलेबस के बाद एक और चीज देखी गई जो हर टॉपर कर रहा है, उनका एक डेडिकेटेड फ्लो है मैथमेटिक्स की तरफ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बहुत ही परेशान करने वाला सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आईपीमैट इंदौर में इन पर्टिकुलर, जिससे कि 10 कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं। अगर इसका फ्लो आपने तय कर लिया पहले से ही तो आपको वो इतना परेशान नहीं करेगा जितना उसे वैसे करना था। तो मोस्टली जितने टॉपर्स हैं वो पहले इन डेप्थ कंसेप्ट्स की पढ़ाई करते हैं एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, देन उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं उसके दिए हुए मटेरियल से। सो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर आप सुपरग्रेड्स में पढ़ रहे हैं तो रैंकर स्टडी मटेरियल से खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। देन दे गो फॉर द एडवांस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक अगर आप सुपरग्रेड्स के स्टूडेंट्स हो तो जीएमबी को यूज करके उसके एडवांस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करोगे। नॉट ओनली दैट, उसके बाद एक अच्छा टॉपिक टेस्ट भी दे देते हैं। इससे होता क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक बिल्कुल डीप डाइव हो जाता है और उससे रिलेटेड उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे नहीं आती। थर्ड थिंग जो हर टॉपर करता है वो अपनी वर्बल एबिलिटी को डे बाय डे बिल्ड करता है। ट्रस्ट मी, हर टॉपर एक काम जरूर करता है, रीडिंग इफेक्टिव रखता है। अगर बहुत सारे बुक्स नहीं भी पढ़ पा रहा तो न्यूज़पेपर्स तो रोज पढ़ता है। करता क्या है, टाइम ब्लॉक कर देता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को तो जरूर पढ़ता है। साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को भी बिल्ड करता है एक टॉपर। वो सुनकर हो सकता है, या किसी मूवी के सबटाइटल में कोई वर्ड दिख गया उसका मतलब ढूंढकर हो सकता है, या अपने फ्रेंड से बात करने वक्त कोई वर्ड सुनाई दे दिया उससे हो सकता है। सो बाय रीडिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग अपनी वोकैबुलरी को बहुत एक्टिवली बिल्ड करता है बाय बीइंग जस्ट शार्प ड्यूरिंग दीज 3 एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ अपनी वीए को बिल्ड करने के लिए एक बुक जरूर कंप्लीट करता है, एक ग्रामर की बुक ब्रैनन मार्टिन या कोई और बुक, और साथ में एक वोकैब की बुक। वो मोस्टली वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस होती है या कोई और बुक। एक और काम जो टॉपर्स करते हैं और जरूर करते हैं वो है थॉरो मॉक एनालिसिस। सो व्हाट इज मॉक एनालिसिस? मॉक लिखने के तुरंत बाद उसी दिन, माइंड यू उसी दिन आपको मॉक एनालिसिस करना है और कम से कम डबल द टाइम स्पेंड मॉक एनालिसिस में देना है। आपको समझना है कि आपकी गलतियां क्या थी, आपको समझना है कि आपकी स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, टाइम मैनेजमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ, और इस पर्टिकुलर मॉक को कैसे बेहतर दे सकते थे। कुछ ऐसे कंसेप्ट जरूर होंगे जो आपके सामने पहली बार आएंगे। उन कंसेप्ट्स को आने वाले वीक के शेड्यूल में आपको ऐड कर देना है और उसको उसी वीक खत्म करना है। मॉक एनालिसिस का क्लियर मतलब है अपने स्कोप पे काम करना। सो व्हाट इज स्कोप? अगर आप 100 में से 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो 30 मार्क्स आपका स्कोप है। वो 30 मार्क्स अगर अगली बार कब भी आए तो आप बेटर प्रिपेयर्ड हो। इसे मॉक एनालिसिस कहा जाता है और ये करना आपका दायित्व है। एक बहुत अच्छा तरीका जो हर टॉपर अपनाता है वो एक एरर लॉग मेंटेन करना। तो जब भी आप मॉक का एनालिसिस करते हो तो एक एरर लॉग जरूर बनाइए जिसमें आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये गलतियां डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्चुअल एरर, आप कंसेप्ट ही गलत समझे। इट कैन बी अ सिली मिस्टेक, जहां पर आप कुछ और मार्क करना चाह रहे थे या कुछ और समझे थे और मार्क कुछ और कर दिया। थर्ड कैन बी अ रीडिंग मिस्टेक, मतलब आप जो समझ रहे थे, कंप्रीहेंड कर रहे थे, वो चीज ही कुछ और थी। फोर्थ कैन बी अ कैलकुलेशन एरर। सो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो
उसके बाद राह बहुत आसान होने वाली है। आप उन मिस्टेक्स के ऊपर अपने मेंटर के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि इन एरर्स को कैसे कम कर दिया जाए। और ये एरर लॉग जब हर मॉक का बनेगा, आपके पास अपनी पुरानी मिस्टेक्स का पूरा लेखा जोखा होगा। ये हर बार कम होने वाली है बिकॉज यू नो दैट यू हैव कमिटेड दैट पर्टिकुलर मिस्टेक इन द पास्ट एंड एज बाय ह्यूमन नेचर यू आर नॉट गोइंग टू कमिट द सेम इन दिस पर्टिकुलर मॉक, जिससे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। सिक्स्थ थिंग जो हर टॉपर करता है वो है मेकिंग अ रिवीजन नोटबुक और रिवीजन नोट्स। ट्रस्ट मी, टॉपर के पास आपको रिवीजन नोट जरूर मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है उस रिवीजन नोटबुक का हिस्सा होना चाहिए। एवरी न्यू वर्ड, एवरी न्यू इडियम, एवरी न्यू फ्रेज that you come across must be added in one segment of that particular revision notebook. हर नया फॉर्मूला जिसकी वजह से क्वेश्चन टफ हो गया वो आपको जरूर रिवीजन नोटबुक में डालना चाहिए, क्योंकि वो पिछली बार आपको परेशान किया था। अब जब आप रिवाइज करेंगे उसके बाद मॉक लिखेंगे तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इस बार आपको परेशान नहीं करने वाला। इनफैक्ट वो ग्रामर रूल जो आपसे मॉक में गलत हो गया वो भी आपको रिवीजन नोटबुक में जरूर लिखना चाहिए, ताकि हो सकता है वो फिफ्थ मॉक में वो रिपीट होके आए और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट, अगर आपने रिवीजन नोटबुक को एक बार देखा तो। सो रिवीजन नोटबुक बेसिकली करती क्या है? रिवीजन नोटबुक आपके सारे मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जो चीज आपको याद नहीं आती, अगर आप रिवीजन नोटबुक पढ़ के जाएंगे तो 10 से 20 नंबर का इजाफा हो जाएगा आपके मॉक्स में। सो रिवीजन नोटबुक बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसके 5 हिस्से कर दीजिए जिसमें आप डिफरेंट चीजें लिख रहे हैं। नंबर 7, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज नाउ नॉट देन। मैंने देखा है टॉपर्स अक्सर इंटरव्यूज के लिए अब से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वहां पर आपके पर्सनालिटी रिलेटेड नेगेटिव ट्रेट्स को नोटिस किया जाएगा और अभी सही टाइम है उन ट्रेट्स के ऊपर काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स खराब है तो आप डेलिबरेटली उस पर काम कर यू कैन कॉन्कर दैट पर्टिकुलर नेगेटिव ट्रेट। नहीं किया अभी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सिर्फ प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, वो आपके ट्रेट्स पे काम नहीं करवाएगा। नॉट ओनली दैट, मैंने देखा है टॉपर्स को वो ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चन की स्क्रिप्ट्स बनाते हैं और उसको डे बाय डे अपग्रेड करते हैं और बेटर बनाते हैं टिल दे रीच द इंटरव्यू टाइम। वो इंटरव्यूज को अच्छी तरीके से समझते हैं, मॉक इंटरव्यूज को देखते हैं एंड दे प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एज एंड व्हेन दे गेट टाइम। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स जिनकी कम्युनिकेशन स्किल सेट्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती, वो इंटरव्यूज के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल सेट्स को भी धीरे धीरे इंप्रूव जरूर करते हैं। 8th and the most important thing, changing their surroundings. They say that your personality is sum total of the 5 people you meet on an everyday basis. अगर आपकी पर्सनैलिटी IPMAT रेडी होनी है तो काफी सारे चेंजेस लेके आने होंगे। नंबर 1, you have to surround yourself with English. So read, listen and watch in English more. मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी म्यूजिक का टेस्ट भी चेंज कर देते हैं ताकि कुछ न कुछ नया सीखें फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। नॉट ओनली दैट, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है एक ऐसा पीयर ग्रुप क्रिएट करते हैं 4-5 स्टूडेंट्स का, जो उन्हें हर दिन मदद करे IPMAT गोल्स को अचीव करने के लिए। सो वो हो सकता है आपको फीडबैक देकर हो, वो हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन सिखाकर हो, वो हो सकता है कोई नई चीज साथ में लर्न कर हो। सो चेंज योर सराउंडिंग्स for getting inside the top-notch B school after 12th. I am Indore. So these are the 8 hacks that every topper actually go through and not the regular students जो कि एक टॉपर को टॉपर बनाती है। I am quite sure after listening to this particular video आप इन particular hacks को अपनी रोज की शेड्यूल में ऐड जरूर करेंगे। और more such rich content keep coming regularly on Supergrats YouTube channel and yes, hit the like button, share button and subscribe button also अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो। कमेंट्स बॉक्स को भर दो।